क्या गुटबाजी है। खास करके अशोक चौधरी जी ने जब कविता लिखी हाँ। तो वो भी साफ नहीं है कि उन्होंने नीतीश कुमार के ऊपर कहा या मंत्री विजेंद्र यादव जी के बारे में कहा। ये नीति आपने लागू कर दी। तो इसी तरह के जैसे शिक्षा विभाग में हमने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सदन के अंदर एक बार नहीं तीन तीन बार कहा कि स्कूलों का टाइमिंग 10 से 4 होना चाहिए। जी। आज तक लागू नहीं हुआ। आज तक लागू नहीं हुआ। नहीं, तो हम केवल इसमें उनकी उम्र का मामला है, ऐसा मामला नहीं है। मामला यही है कि वो मुख्यमंत्री भले ही हैं, लेकिन अलग अलग तरह के जो आईएएस अधिकारी हैं उनका ग्रीप ज़्यादा है। वो उनके अंदर इतनी क्षमता हो गई है, इतना दुस्साहस हो गया है कि मुख्यमंत्री की बात जो सदन में कही गई है उसको भी वो इनकार कर सकते हैं, नहीं लागू। नमस्कार, आप 4 PM देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋषि। बता दें कि जिस तरह से देखिए जदयू के अंदर गुटबाजी की सवाल उठ रही है कि जदयू के अंदर जो है गुटबाजी है, लेकिन आपको बता दें अशोक चौधरी एक कविता सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट करते हैं, उसके बाद जदयू के अंदर जो है तीखी नोक झोंक चलने लगती है, एक दूसरे को नेता टारगेट करने लगते हैं। उसके बाद नीरज कुमार का भी प्रतिक्रिया सामने आया था नीतीश कुमार की उम्र को लेकर के, जिस तरह से कविताएं लिखी गई थी। अभी हमारे साथ भाकपा माले विधायक संदीप सौरभ हैं। संदीप सौरभ जी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किए थे कविता अशोक चौधरी, उसके बाद जो है राजनीतिक सियासत तेज हो गई, जदयू के अंदर ही गुटबाजी का सवाल उठने लगा है। देखिए जदयू के अंदर क्या गुटबाजी है। खास करके अशोक चौधरी जी ने जब कविता लिखी हाँ। तो वो भी साफ नहीं है कि उन्होंने नीतीश कुमार के ऊपर कहा या मंत्री विजेंद्र यादव जी के बारे में कहा या किसके बारे में कहा। ये तो वही बता पाएंगे। हमें लगता है कि हमारा इंटरेस्ट इस बात में कम है कि किसी का उम्र बढ़ने से क्या होता है। उम्र का कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। नीतीश कुमार जी अभी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और हम उम्र को लेकर के नहीं, लेकिन उनके शासन व्यवस्था को चलाने का जो नया तरीका डेवलप हुआ, पहले तो एक थोड़ा बेहतर स्थिति में चीज़ें थी, लेकिन पिछले दिनों हम देख रहे हैं कि नीतीश कुमार कोई भी फैसला अपनी मर्जी से नहीं ले रहे हैं। नीतीश कुमार कोई भी फैसला अपनी मर्जी से नहीं लेते। जो मेजर फैसले हैं, जैसे उदाहरण के लिए हम आपको बता रहे हैं, जैसे बिहार के गांव देहातों में स्मार्ट मीटर लगाने की बात, जी। इससे कोई भी सरकारी माने कोई भी सरकार इसको अगर लेता है तो सोच समझ के लेना पड़ेगा, क्योंकि एक एक घर इससे प्रभावित है। लेकिन हमें लगता है कि जो उनके मंत्री थे, जो उनके किचन कैबिनेट के सेक्रेटरी थे संजीव हंस, उनके कहने से ये फैसला लिया गया और आज बिहार की जनता त्राहिमाम कर रही है। संजीव हंस के कहने पे ये फैसला लिया गया है। उन्हीं के कहने से लिया गया। वही अपर मुख्य सचिव थे ऊर्जा विभाग के, वही देख रहे थे। और इसमें शुद्ध रूप से प्राइवेट जो बिजली कंपनियां हैं उनके मुनाफे को का प्लान है ये, और उससे कोई कमीशन का मामला है। इसके चलते जनता को टारगेट कर दिया गया। अब ये नीति आपने लागू कर दी। तो इसी तरह के जैसे शिक्षा विभाग में हमने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सदन के अंदर एक बार नहीं तीन तीन बार कहा कि स्कूलों का टाइमिंग 10 से 4 होना चाहिए। आज तक लागू नहीं हुआ। आज तक लागू नहीं हुआ। नहीं, तो हम केवल इसमें उनकी उम्र का मामला है, ऐसा मामला नहीं है। मामला यही है कि वो मुख्यमंत्री भले ही हैं, लेकिन अलग अलग तरह के जो आईएएस अधिकारी हैं उनका ग्रीप ज़्यादा है। वो उनके अंदर इतनी क्षमता हो गई है, इतना दुस्साहस हो गया है कि मुख्यमंत्री की बात जो सदन में कही गई है उसको भी वो इनकार कर सकते हैं, नहीं लागू कर सकते हैं। आज तक भी लागू नहीं हुआ। उनके जो आईएएस अधिकारी हैं, उस समय के पाठक थे, उन्होंने लागू नहीं किया। अब ये सिद्धार्थ है, ये भी उसको लागू नहीं कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि उम्र का केवल मामला नहीं है। मामला है कि नीतीश जी अभी बिहार की शासन व्यवस्था को चलाने में कम इंटरेस्टेड हैं, बल्कि अफसरों के हवाले उन्होंने कर रखा है। किस कारण से तो वही बता पाएंगे। तो हमारी आलोचना केवल वही जगह पर है। स्मार्ट मीटर को लेकर के राजद हो या फिर कांग्रेस हो विरोध प्रदर्शन कर रही है, इसको लेकर क्या कहिएगा? देखिए, स्मार्ट मीटर शुद्ध रूप से सड़क पर भी उतरी है। खून चूसक मीटर है, जनता का खून चूसने वाला मीटर। सरकार को चाहिए कि एक बार ढंग से आप जांच करवा लीजिए कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद से
बिजली बिल क्या डबल नहीं हो गया है? तो क्या ये सरकार कहना चाहती है कि स्मार्ट मीटर लगाने से पहले आप घरों का बिजली बिल जो ले रहे थे वो कम ले रहे थे, जितना उसका मीटर में गिनती आ रहा है उससे कम ले रहे थे? ऐसा तो है नहीं। एक घर में जहाँ पे 2 बल्ब जल रहा है, 2 पंखे चल रहे हैं, उस घर में अब जो बिजली बिल आ रहा है वो 50 रुपये प्रतिदिन का हिसाब से स्मार्ट मीटर में पैसा कट रहा है, यानी 1500। उस घर में पहले आता था बिजली बिल 400 300 ऐसे आता था, अब वो 1500 आ रहा है। तो ये एक साथ बिहार में जो मध्य वर्ग के लोग हैं उनको गरीबी रेखा से नीचे ले जाने का ये योजना है। जो गरीब है उनकी स्थिति और बदतर करने वाली ये योजना है। जिसको बीपीएल के तहत बिजली का कनेक्शन दिया गया था, आज उनसे आप हर महीने 1500 रुपये मांग रहे हैं केवल 1-2 बल्ब जलाने के चलते। तो स्मार्ट मीटर पूरी तरीके से गलत है, गरीब विरोधी है, और ये जो बिजली कंपनियां हैं उनको मुनाफा पहुंचाने के लिए, और ऊपर के जो आईएएस अधिकारी हैं या जो उसके बाद के अधिकारी का जो लेयर बना हुआ है उसके कमीशन का मामला है और कुछ नहीं है। आप ही के इंडिया गठबंधन के घटक दल के नेता हैं मुकेश सहनी, वो नीतीश कुमार को उम्र को देखते हुए आराम करने की सलाह दे रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? अब मुकेश सहनी क्या उम्र का देख करके तो हम क्या कहेंगे? जनता ने जब चुन दिया है किसी को मुख्यमंत्री तो उम्र नहीं है, लेकिन उनकी जो पॉलिसी है हम उस पर ज़रूर कहेंगे कि बिहार में एक तो अपराध की घटनाएं, क्राइम की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, दूसरी तरफ जो अधिकारियों का मनमानापन है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो इन सब पे अंकुश लगाना होगा, इन सब पे कंट्रोल करना होगा। ये अगर आपको हो रहा है तो ठीक है। अभी जैसे बिहार में हम लोगों ने एक अभियान चलाया हुआ है, हक दो वादा निभाओ। अब उसमें हम सरकार से कह रहे हैं कि आपने जो वादे किए थे जनता के साथ, आपने कहा था कि जो कास्ट सर्वे के रिपोर्ट में जो लोग 6000 से कम आमदनी वाले जो परिवार हैं, जिनकी तादाद बिहार में 94 लाख से ज़्यादा है, वैसे के लोगों को हम 2 लाख देंगे। अब आप पीछे हट रहे हैं, आप नानुकुर कर रहे हैं। आपने कहा कि हम 5 डिसमिल ज़मीन देंगे गरीबों को। तो इस तरह की पॉलिसी अगर आपसे लागू नहीं हो रही तो आप गद्दी छोड़ दीजिए। आप अनाउंस कर दिए हैं कि हम ये करेंगे और आपसे नहीं हो रहा है तो आप हटिए पीछे। तो नीतीश कुमार को आप कह रहे हैं गद्दी छोड़ दीजिए? ऑब्वियसली जब आप गरीबों का काम नहीं करेंगे, आपके चलते शासन व्यवस्था में कंट्रोल नहीं हो पाएगा, आप अफसरशाही को लगाम नहीं लगा सकते हैं, तो आप कुर्सी पे क्यों बैठे रहेंगे? लास्ट सवाल ले लेते हैं संदीप जी, जो है ये जो अभी एक मिनट, जीतन राम मांझी जो हैं वो लालू यादव को गरेरी कहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? अब उसमें देखिए कौन किस जात का है, वो हम थोड़ी सबका जाति देख रहे हैं, और जाति में भी उपजाति किनका क्या है। ये सब देखिए मुद्दों की बात राजनीति में होनी चाहिए। अब जीतन राम मांझी ने क्या कह दिया ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि जीतन राम मांझी आज जिनके साथ खड़े हैं वो इस देश के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं, वो इस देश के गरीबों के साथ, दलितों के साथ, युवाओं के साथ क्या सलूक कर रहे हैं, ये देखना चाहिए। चलिए, तो युवाओं के साथ क्या सलूक कर रहे हैं, जिस तरह से संदीप सौरभ तमाम मुद्दों पे अपनी प्रतिक्रिया दी, जिस तरह से स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, किस तरह से इन्होंने बताया कि जनता को जो है वो खून चूसा जा रहा है। इस अधिकारी जो है वो नीतीश कुमार की बात नहीं मानते हैं, कई अधिकारियों का उदाहरण इन्होंने पेश किया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे 4 PM, बहुत बहुत धन्यवाद।